एपिसोड की शुरुआत में किंग मैरुएम यूपी और शाहपू पहुंच चुके होते हैं वेस्ट टावर के उस रूम के अंदर जहां पे आखिरी बार किंग और कमोगी गूंगी का मैच खेल रहे होते हैं। इसके बाद हम किंग को देखते हैं जो अपनी नजरें चारों तरफ घुमाते हैं ताकि वो सब कुछ देख सके और कुछ याद करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन कुछ याद नहीं आता इसको। इसके बाद शाहपूब सोचता है कि अगर मैं उस लड़की को किंग से मिलने का मौका ही ना दूंगा तो फिर किंग कभी भी उसको याद नहीं कर पाएंगे। लेकिन तभी किंग बोलता है कि यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है, यहाँ से कुछ तो गायब है, लेकिन वो चीज क्या है मुझे नहीं पता। इसके बाद शाहपूब यूपी की तरफ देखता है और यूपी शाहपूब की तरफ देख के सोचता है कि हाँ मैं समझता हूँ, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। मुझे भी यही लगता है कि उस लड़की को किंग से दूर होना चाहिए। किंग अभी जैसे है वैसे ही परफेक्ट है, उनको और चेंज होने की कोई जरूरत नहीं है। इसके बाद किंग बोलता है कि मुझे लगता है कि यहाँ से कुछ चीज गायब है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि मेरी मेमोरी लॉस की वजह से मुझे ऐसा फील हो रहा हो। इसके बाद शाहपूब बोलता है कि एग्जैक्टली जिस चीज को आप देखते हैं आपको उसके बारे में याद आ जाता है, यानी कि आपको जितनी मेमोरी की जरूरत है सब की सब लौट के वापस आ जा रही है। इसके बाद किंग बोलता है कि सिलेक्शन प्रोसेस 12 बजे शुरू होने वाला है ना, और शाहपूब बोलता है कि हाँ, लेकिन अगर आप चाहें तो हम उसको और देरी से कर सकते हैं। 9 बजे तक सारे इंसान पैलेस तक पहुंच जाएंगे। और तब वो थोड़ा सा चिंता करने लगता है और किंग पूछता है कि क्या बात है। फिर शाहपूब बताता है कि उसने अभी तक जो बाकी के लोग हैं उनको हिप्नोटाइज नहीं किया है जो अभी आने वाले हैं। अगर ऐसा वो नहीं करेगा तो फिर जो सारे लोग होंगे वो अफरा तफरी मचा देंगे। इसको जल्दी से उनको हिप्नोटाइज करना होगा। इसके बाद शाहपूब यूपी से सवाल करता है कि तुम क्या करने वाले हो, और यूपी बोलता है कि मैं जाके पीटो को ढूंढूंगा, क्योंकि मेरी हालत ऐसी नहीं है कि मैं किंग को बचा सकूं, इसलिए मैं जाके पीटो को ढूंढने वाला हूं। इसके बाद किंग बोलता है पीटो, और उसके दिमाग के अंदर पीटो की एक क्लियर इमेज दिखाई देती है। इसके बाद शाहपूब सवाल करता है कि लॉर्ड मैरुएम क्या आपको अभी कुछ याद आया? ओह, मैंने तो बताया नहीं पीटो के बारे में आपको, क्या आपको याद है पीटो कौन है? इसके बाद मैरुएम बोलता है कि हाँ मुझे याद है, वो 3 रॉयल गार्ड में से एक है, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि उसके बारे में मैं भूल कैसे सकता हूँ, अभी तक वो मुझे याद क्यों नहीं आई थी। इसके बाद शाहपूब को समझ में आता है कि सिर्फ देखने से नहीं, उसका नाम अगर कोई पुकार भी लेता है तो भी किंग को उसके बारे में याद आ सकता है। मुझे सतर्क रहना होगा, मुझे उसका नाम नहीं लेना है और हमें पीटो को भी समझाना होगा। इसके बाद शाहपूब देखता है यूपी की तरफ और यूपी सोचता है कि हाँ मैं भी समझ गया, मैं पीटो को समझा दूंगा और उसको चुप रहने के लिए बोल दूंगा। इसके बाद किंग का सर दर्द होने लगता है और उसको कुछ याद आता है। उसको याद आता है कि इसने पीटो को कुछ काम दिया था, लेकिन इसको ये याद नहीं आता कि कैसा काम इसने पीटो को दिया था। इसके बाद किंग यूपी से बोलता है कि जल्दी जाओ और पीटो को ढूंढ के मेरे पास लेके आओ। और तभी शाहपूब बोलता है कि लेकिन शायर यहाँ पे हमारे चारों तरफ दुश्मन है, आप क्या करना चाहते हैं? और तब किंग बोलता है कि शायद मुझे खुद ही दुश्मनों से निपटना चाहिए, मैं खुद जाऊंगा पीटो को ढूंढने के लिए और उस बीच में जितने हमारे दुश्मन होंगे मैं सबको खत्म कर दूंगा। इसके बाद शाहपूब सोचता है ये तो बहुत बुरा होने वाला है। और इसके बाद ये किंग से बोलता है कि शायर हमें पता है कि आप ये सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए करना चाहते हैं, और मुझे भी लगता है कि हमारे दुश्मन के पास कोई यूजफुल इन्फॉर्मेशन हो सकती है, लेकिन हमारी हालत ऐसी है कि हम आपके साथ नहीं रह सकते और हमें अपने दुश्मनों के बारे में भी कुछ नहीं पता। लेकिन तभी किंग को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, वो अपना बहुत ही ज्यादा इंटेंसिफाइड ऑरा दिखाने लगता है और शायद इससे भयानक ऑरा हंटर एक्स सीरीज के अंदर किसी का भी नहीं है। इसके बाद किंग बोलता है पूफ सच सच बताना, तुम्हें लगता है हमारे दुश्मन मेरे सामने टिक पाएंगे? इसके बाद किंग का ऑरा बहुत ही ज्यादा डार्क हो जाता है और पूरे महल के अंदर फैल जाता है, जिसकी वजह से नकल, मिलियरोन, इकालगो और पाम को भी इनका ऑरा महसूस होता है, यानी कि किंग का ऑरा इन्हें महसूस होता है और इन्हें समझ में आ जाता है कि ये किंग के सामने एक पल के लिए भी नहीं टिक सकते। इसके बाद हम पूफ को देखते हैं जो बोलता है नहीं, आपको कोई नहीं हरा सकता। और ये दिल के अंदर बहुत ज्यादा खुश होने लगता है क्योंकि अब ये समझ चुका होता है कि ये जो किंग है ये दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान तो नहीं है, काइमेरा एंट है, सबसे ताकतवर बीइंग है। किंग के इस भयानक ऑरा को देखने के बाद नकल, इकालगो और पाम को उसकी औकात समझ में आ चुकी होती है। ये सब अब प्लान बनाते हैं यहाँ से भागने का। इसके बाद हम नकल को देखते हैं जो मिलियरन से बोलता है कि हम इसको संभाल नहीं पाएंगे, इसको संभालने के लिए एक देश की पूरी मिलिट्री की जरूरत होगी, हमें यहाँ से भागना होगा। और मिलियरन बोलता है क्या सच में? इसके बाद नकल बोलता है कि हम इस भीड़ की मदद से पेजिंग तक पहुंचेंगे। और तभी मिलियरन बोलता है कि इकालगो और किलुआ का क्या होगा? और नकल बोलता है कि जब वो देखेंगे इस ऑरा को वो भी समझ जाएंगे और वो भी हमारी तरह ही भाग जाएंगे यहाँ से। इसके बाद मिलियरन बोलता है कि अगर तुम और मैं टीम अप कर ले तो कुछ हो सकता है क्या? लेकिन नकल बोलता है नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, हम किंग के ऊपर एक बार पंच मार सकते हैं और एपीआर भी चिपका सकते हैं, लेकिन एपीआर हर 10 सेकंड के अंदर अपना इंटरेस्ट बढ़ाता है और साथ में किंग को बैंकरप्ट होने के लिए बहुत ज्यादा देर लगने वाली है और तुम
1 या 2 मिनट तक ही अपनी सांसें रोक सकते हो, गोर्स अकम्प्लिस यूज कर सकते हो। और साथ में हमें 50 मीटर के अंदर रहना होगा APR को काम करने के लिए। यानी कि जब तक मोरल जितना ताकतवर कोई बंदा नहीं है, मतलब उसकी जितना ताकतवर किसी की लंग्स नहीं है, तो हम नहीं हरा सकते। अगर तुम्हारी लंग्स मोरल जितनी ताकतवर होती तो शायद हमारे पास कोई मौका होता, लेकिन अभी कोई मौका नहीं है, हमें यहाँ से भागना होगा। मैं एक बेवकूफ था, जैसे ही नेथेरो हार गए उसके बाद मुझे हंटर एसोसिएशन को बता देना चाहिए था ताकि वो अपना दूसरा प्लान एग्जीक्यूट कर सके, लेकिन मैं एक बेवकूफ था, मैंने ऐसा नहीं किया। यहाँ पे मिलेरियन इस जगह को छोड़ के नहीं जाना चाहता क्योंकि उसका बदला अभी तक पूरा नहीं हुआ होता, लेकिन नकल को अपनी ड्यूटी कंप्लीट करनी होती है, इसलिए नकल आगे आगे बढ़ रहा था और मिलियन धीरे धीरे उसके पीछे बढ़ रहा होता है मजबूरी में। इसके बाद किंग अपना एन यूज करता है और किंग का एन बहुत ही ज्यादा ताकतवर होता है। ये एक फ्लैश की तरह होता है, मतलब एक लाइट की स्पीड से पूरे महल को इसका एन पूरी तरह से घेर लेता है, जिसकी वजह से किंग को अब सब कुछ पता है, कहां पे कौन है और क्या कर रहा है, सब कुछ किंग को पता है। उसको नकल के बारे में पता है, उसको मिलियरॉन के बारे में पता है, इकालगो और पाम के बारे में भी पता है, और साथ में ये भी पता है कि पाम के पीछे कुछ तो है। इसके बाद किंग एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के अंदर नकल के पास पहुंचता है, उसके गर्दन के ऊपर वार करता है और उसको नॉकआउट कर देता है। ये सारी चीजें मिलियरॉन देखता है, लेकिन इतना टाइम इसके पास नहीं होता कि ये गॉड्स अकम्प्लिस यूज कर पाए, और इसके गॉड्स अकम्प्लिस यूज करने से पहले ही मिलियरॉन के ऊपर भी अटैक कर देता है किंग और इसको भी नॉकआउट कर देता है। इसके बाद हम शार्पवुल्फ को देखते हैं जो चारों तरफ दिखता है और ढूंढने लगता है किंग को, और इसको किंग नहीं मिल रहा होता। तभी APR फूलने लगता है और ये फूल के फट जाता है और उसके बाद किंग अपीयर होता है शार्पवुल्फ के पीछे, जिसके हाथों में नकल और मिलियरॉन दोनों होते हैं। इसके बाद किंग बोलता है कि एक बार मैं इन दोनों से पूछताछ कर लूं, उसके बाद ये तुम्हारे हुए, तुम जो चाहे इनके साथ कर सकते हो। यहाँ पे 2 और भी नैन यूजर्स हैं, और तभी हम देखते हैं पाम को और इकालगो को जो तेजी से आगे बढ़ रहे होते हैं ताकि वो किंग से किसी तरह से बच पाएं। इसके बाद शार्पवुल्फ सोचता है कि जरूर उन दोनों के पास किसी एक के पास कमोगी होगी, अब मुझे क्या करना चाहिए, अब मुझे क्या करना चाहिए, मुझे किसी भी तरह से किंग को रोकना होगा। और तभी शार्पवुल्फ किंग से बोलता है कि लॉर्ड मैरुअम, आप यहाँ पे सिर्फ एंटरटेनमेंट करना चाहते हैं तो फिर आपको अपना समय लेना चाहिए। और तब किंग बोलता है कि लगता है तुम मुझसे कुछ कहना चाहते हो। और तब शार्पवुल्फ बोलता है कि हाँ, अगर आप बुरा ना माने तो आप क्या हमारे साथ एक गेम खेलेंगे। और तभी किंग बोलता है गेम, और इसके दिमाग के अंदर दर्द होने लगता है, यानी कि इसको कुछ याद आने लगता है। इसके बाद किंग बोलता है किस तरह का गेम, और शार्पवुल्फ बोलता है कि जब तक हम पीटो को ढूंढ रहे होंगे उसी वक्त आपको उन 2 नैन यूजर को ढूंढना होगा। और तभी किंग बोलता है कि यानी कि तुम देखना चाहते हो कि कौन अपना काम जल्दी खत्म करता है। और पूप बोलता है कि एकदम सही। तभी यूपी शार्पवुल्फ से बोलता है कि तुम्हें तो लोगों को हिप्नोटाइज करने के लिए भी जाना है, और शार्पवुल्फ बोलता है कि तुम भी सही हो। और इसके बाद ये किंग से रिक्वेस्ट करता है और बोलता है लॉर्ड मैरुअम, मैं चाहता हूं कि जब तक मैं अपना ये वाला काम खत्म ना कर लूं तब तक आप यहीं पे मेरा इंतजार करें। और आगे शार्पवुल्फ फिर से बोलता है कि लॉर्ड मैरुअम, आपके और हमारे बीच में पावर डिफरेंस बहुत ज्यादा है, आप तो 1 सेकंड के अंदर ही अपने दुश्मन को पकड़ लेंगे, लेकिन हमें पीटो के बारे में कुछ भी नहीं पता, जो किसी ऐसे दुश्मन के साथ लड़ रही है जिसको टेलीपोर्टेशन के बारे में पता है, साथ में हमें उसकी लोकेशन के बारे में भी नहीं पता है। और तभी हम पीटो की डेथ बॉडी को भी देखते हैं। इसके बाद शार्पवुल्फ फिर से बोलता है कि इसलिए मैं आपसे एक और रिक्वेस्ट करना चाहूंगा। और किंग बोलता है कि बताओ क्या कहना चाहते हो। और शार्पवुल्फ बोलता है कि हम चाहते हैं कि आप अपना एन सिर्फ एक और बार यूज कर सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। और किंग राजी हो जाता है और इनके चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है। इसके बाद शार्पवुल्फ थैंक यू बोलता है किंग से और सोचता है परफेक्ट, अब जो एक्स्ट्रा टाइम मुझे मिलेगा उसके दौरान मैं उस लड़की को खत्म कर दूंगा। लेकिन तभी किंग बोलता है कि मुझे भी तुमसे कुछ कहना है, अगर तुम इस गेम को जीत जाते हो तो फिर मैं तुम दोनों की एक एक ख्वाहिश को कंप्लीट करूंगा। जिसको सुनने के बाद यूपी और शार्पवुल्फ हैरान हो जाते हैं और यूपी बोलता है कि हमें सुन के बहुत ज्यादा खुशी हुई, लेकिन शायर अगर हम हार जाते हैं तो फिर क्या होने वाला है। और तब किंग बोलता है कि अगर तुम हार जाते हो तो फिर तुम्हें सब कुछ सच बताना होगा, जो कुछ भी तुम मुझसे छुपा रहे हो वो सब बताना होगा। जिसको सुनने के बाद इन दोनों के तोते उड़ जाते हैं। इसके बाद शार्पवुल्फ लेकिन किंतु परंतु करने लगता है और तभी किंग बोलता है कि एकदम चुप रहो, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि हमारी बॉडी पूरी तरह से जुड़ चुकी है। तुम्हारे अंदर जो गिल्ट की फीलिंग है मैं उसको पढ़ सकता हूँ, लेकिन तुम्हारे अंदर की लॉयल्टी ज्यादा है, इसलिए मैंने तुम्हें अभी तक मारा नहीं है।
वरना मैं तुम दोनों का सर उड़ा देता। लॉयल्टी का नाम सुनते ही पूफ और यूपी को बहुत ज्यादा खुशी होने लगती है और इसके बाद किंग बोलता है कि मुझे पता है कि तुम्हारे कुछ पर्सनल रीजंस होंगे और मैं तुमसे वो रीजन नहीं पूछूंगा। अगर तुम मुझसे जीत जाते हो तो फिर मैं अपनी जिंदगी में भी कभी तुम्हें इसके बारे में कुछ नहीं पूछूंगा। तो तुम्हारे पास एक बेहतरीन मौका है अपने सीक्रेट को बचाने का। अगर तुम मुझसे जीत जाते हो तो फिर तुम्हें मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है। इसके बाद शाओपू अपने सारे क्लोन को बुलाता है और एक बड़ा शाओपू में कन्वर्ट हो जाता है, जो पहले तो मेरुएम के सामने घुटने टेकता है और बोलता है, लॉर्ड मेरुएम, मैं बिना और टाइम बर्बाद किए जल्दी से जाके लोगों को हिप्नोटाइज कर देता हूँ और मैं प्रॉमिस करता हूँ कि अगर मैं हारा तो फिर मैं आपको सब कुछ बता दूंगा, मुझे अपनी जान की कसम है। इसके बाद किंग बोलता है कि लगता नहीं है कि तुम सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए ये सब कर रहे हो और आगे वो बोलता है कि जैसे ही पूफ अब हिप्नोटाइज करके वापस आ जाएगा यहाँ पे वैसे ही हम शुरू कर देंगे, क्या इतना चलेगा? और ये दोनों बोलते हैं यस सायर। इसके बाद किंग बोलता है जो भी इस रूम के अंदर अपने टारगेट के साथ सबसे पहले पहुंचेगा वो जीत जाएगा और अगर पीटो पहले ही यहाँ पे पहुंच जाती है तो फिर तुम दोनों उसको इसके बारे में सब कुछ बता देना और उसको बोलना किसी जगह पे छुप जाए। इसके बाद शाओपू बोलता है जैसी आपकी मर्जी शायर और आगे किंग बताता है कि मैंने दो लोगों को नैन के जरिए सेंस किया था, एक तो ऑक्टोपस था और दूसरा एक इंसान थी जिसके पीठ पे कुछ तो था। इसके बाद पूफ सोचता है कि मुझे किसी भी हालत में जीतना होगा, नहीं जीत तो मेरी पक्की है लेकिन मुझे पीटो और उस लड़की का क्या करना होगा। और इसके बाद पू बोलता है कि ठीक है अब शुरू करते हैं और इसके बाद ये इस महल से उड़ के बाहर निकल जाता है ताकि ये लोगों को हिप्नोटाइज कर सके। इसके बाद यूपी शाओपू से सवाल करता है कि तुम्हें क्या लगता है पीटो कहाँ पे होगी और शाओपू बोलता है कि घबराओ मत, पीटो बहुत जल्द वापस आ जाएगी, तुम वेस्ट टावर के पास जाओ और वहां पे इंतजार करो और पीटो को किंग से मिलने मत देना। इसके बाद यूपी बोलता है कि जब तुम हिप्नोटाइज कर रहे होगे तुम अपने क्लोन को यूज नहीं कर सकते, यानी कि हमारे पास टाइम बहुत कम है। और शाओपू बोलता है कि मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ और इसके बाद यूपी सीधा वेस्ट टावर की तरफ बढ़ने लगता है। इसके बाद हम पाम को देखते हैं जो भाग रही होती है और सोचती है कि इतना भयानक ऑरा, क्या वो दोनों यानी कि नकल और मिलियन मर गए? नहीं, शायद वो दोनों बेहोश हैं। इसके बाद पाम अपना विंग ब्लो यूज करके गॉन को ढूंढने की कोशिश करती है और वो देखती है कि किलुआ किसी को उठा के लेके जा रहा होता है और ये सोचती है क्या ये गॉन है, लेकिन गॉन के इतने लंबे बाल तो नहीं थे और तब ये सोचने लगती है कि नहीं, मेरे विंग ब्लो के अंदर सिर्फ गॉन और किलुआ दिखने चाहिए थे और यहाँ पे कोई और जो दिख रहा है शायद वो गॉन ही है, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ होगा, कुछ तो हुआ होगा जिसको मैंने देखा नहीं होगा। पता नहीं पीटो कहाँ पे है, गॉन किलुआ चाहे कुछ भी हो जाए यहाँ पे वापस मत आना। इसके बाद ये पूफ को देखती है जो अपना विंग स्केल को स्प्रेड कर रहा होता है और ये सोचती है क्या ये जहरीला है? अगर पूफ किंग के पास होता तो फिर मेरे लिए बहुत ज्यादा आसानी हो जाती, चाहे कुछ भी हो जाए, शायद किंग पैलेस के दूसरी तरफ है, मुझे यहाँ से जल्दी से भागना होगा। किंग के एन यूज करने के बाद मैंने सीधा शाओपू को देखा जहाँ पे मैंने देखा किंग को जिसके हाथ में नकल और मिलियन थे और दोनों ही बेहोश हो चुके थे और यहाँ पे सिर्फ कुछ सेकंड का ही टाइम गया होगा। इसके बाद किंग मेरे और इकालगो के पीछे आएगा। किंग कभी भी मेरे पीछे आ सकता है, मुझे यहाँ से बहुत जल्दी भागना होगा ताकि किंग अपना दूसरी बार जब एन यूज करे तब मैं उसके रेडियस से दूर हो जाऊंगा और तभी इसके सामने बेसमेंट का गेट होता है, ये आगे बढ़ने लगती है। इसके बाद पाम सोचती है कि अगर मैं भागने की कोशिश करूं पैलेस से बाहर और किंग अपना एन यूज कर ले तो फिर वो मुझे पकड़ लेगा और मैं खत्म हो जाऊंगी, लेकिन अगर मैं अंडरग्राउंड में जाऊंगी तो फिर शायद मैं एन से बच जाऊंगी, लेकिन इस तरह से मैं अपने आप को ही कैद कर लूंगी। मुझे क्या करना चाहिए? मुझे आखिरकार जाना तो जाना कहाँ पे चाहिए? क्या मुझे पैलेस से बाहर जाना चाहिए और ऐसा सोचना चाहिए कि कुछ देर के लिए किंग कुछ नहीं करने वाला, लेकिन किंग ऐसा क्यों नहीं करेगा? तभी हम देखते हैं पाम की तरफ कोई तेजी से बढ़ रहा होता है और पाम जब देखती है तब ये इकालगो होता है और इकालगो बोलता है कि जल्दी करो, हमें बेसमेंट के अंदर जाना होगा। और पाम बोलती है लेकिन, और इसके बाद इकालगो बोलता है कि तुम यहाँ पे इसीलिए तो आई थी, जल्दी चलो वरना अगर वो अपना एन यूज कर लेगा तो फिर हम दोनों खत्म हो जाएंगे। इसके बाद ये दोनों बेसमेंट की तरफ जाने लगते हैं और इकालगो सवाल करता है कि किलुआ कहाँ पे है और पाम बताती है कि वो गॉन को लेने के लिए गया है, दोनों अभी मिल चुके हैं, वो दोनों एक साथ हैं, लेकिन पीटो के बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता। आगे हम इन दोनों को एक गाड़ी के अंदर देखते हैं जहां पे पाम सब कुछ बता देती है इकालगो को और इकालगो बोलता है कि नकल और मिलियन अभी भी जिंदा हैं, यानी कि किंग किसी और ही लेवल पे है। इसके बाद इकालगो पाम से पूछता है कि तुम्हें क्या लगता है नकल और मिलियन को किंग ने क्यों नहीं मारा होगा? और पाम बताती है कि सच बताऊं तो मुझे नहीं पता है कि वो जिंदा है या फिर मर चुके हैं, बस मैं ऐसा मान के चल रही हूँ कि वो दोनों जिंदा होंगे। इसके बाद इकालगो बोलता है कि वो दोनों जरूर जिंदा होंगे ताकि किंग एक्सचेंज कर सके और तब पाम बोलती है कि मतलब किलुआ जिस तरह की हॉस्टेज सिचुएशन बता रहा था वही, और ये बोलता है कि हाँ। इसके बाद इकालगो बोलता है कि मैं एक जाल बिछाऊंगा, बिना लड़े तो मैं यहाँ से वापस नहीं जाने वाला। इस लड़की को सबसे पहले हम बीजिम के रूम
के अंदर छुपा देंगे। इसके बाद हम बीजेप का रूम देखते हैं जहाँ पे इकालगो और पाम ने कमोगी को सुला दिया होता है और ये दोनों उसके पास होते हैं। उसके बाद हम देखते हैं किंग को, जिसके दिमाग में अभी गेम चल रहा होता है, यानी कि ये कुछ याद करने की कोशिश कर रहा होता है। और दोस्तों इसी के साथ ये वाला एपिसोड हो जाता है खत्म। तो दोस्तों इस एपिसोड के अंदर आपको कुछ भी अच्छा लगा, फिर मजा आया तो इस वीडियो को लाइक कर देना। कमेंट करके मुझे बताओ, अगर तुम इंडिया से देख रहे हो तो फिर अपने स्टेट का नाम बता देना, और इंडिया से बाहर देख रहे हो तो फिर अपने देश का नाम जरूर कमेंट के अंदर लिख देना। और दोस्तों कल गले में बहुत ज्यादा दर्द था यार, बिल्कुल बातें तक नहीं कर पा रहा था, इसलिए मैं वीडियो नहीं ला पाया, उसके लिए मुझे माफ कर देना। लेकिन आज एकदम सही फील कर रहा हूं तो इसलिए आज वीडियो भी बना रहा हूं। और साथ में कल जब मुझे टाइम मिला तब मैंने एनालिटिक्स में जाके चेक किया, जहां पे मुझे पता लगा कि मेरे 67% जो लोग हैं ना, उन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब किया ही नहीं है। जो वीडियो तो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। तो अगर तुम भी उनमें से एक हो तो फिर चैनल को सब्सक्राइब कर दो और उसके साथ जो बेल का आइकन आएगा उसको ऑल पे सेट कर देना, क्योंकि सबकी घंटी बज रही है, अपनी भी बज जानी चाहिए। तो घंटी को एकदम जोरों से दबा देना, एकदम टन करके आवाज आ जानी चाहिए।